Hello my dear student of class 6, welcome in social study class. In previous class we were studying chapter 9 of civics, urban livelihoods. Today we will continue this lesson. Okay, let's start. First of all we will read page number 192. There are more than 5,000 towns and 27 cities in India. Big cities like Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, etc., which have more than 1 million people. People earn their livelihoods as vegetable vendors, flower sellers, newspaper sellers, rickshaw pullers, auto rickshaw drivers, cycle rickshaw pullers, roadside cobblers, barbers, scrap gatherers, domestic servants, petty shopkeepers, large showroom owners, factory workers, and government employees. Children, you know our country is very large country, and here there are different types of source of livelihoods. Like आप लोग मार्केट में देखे होंगे तरह तरह के एम्प्लॉयमेंट मौजूद है, जैसे कि कुछ लोग सेलिंग का वर्क करते हैं, जैसे कि फ्रूट सेलर, वेजिटेबल सेलर, न्यूज़पेपर सेलर, उसके बाद फ्लावर सेलर, कुछ लोग ड्राइविंग का काम करते हैं, जैसे कि रिक्शा पुलर, बस ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, इस तरह के वर्क करते हैं। कुछ लोग लेबर वर्क के काम करते हैं, जैसे कि ट्रक पे लोड्स को चढ़ाने का और उसको उतारने का वर्क करते हैं। कुछ लोग रोड साइड वेंडर्स होते हैं जो अपने कार्ट पर वेजिटेबल, फ्रूट्स या फिर क्लॉथ्स लेकर उसमें सेल करते हैं। कुछ लोग शॉपकीपर में रहते हैं। कुछ लोग बड़े बड़े मॉल होते हैं जहाँ की वे स्टाफ को रखते हैं अपने गुड्स को सेल करने के लिए। तो वहाँ पे दो तरह के हो गए, एक ऑनर हो गया और एक उनका लेबर हो गया, उनका स्टाफ हो गया। ठीक है, तो तरह तरह के वर्क्स हमारे आसपास हैं जो कि लोग करते हैं। कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जैसे कि रेलवे एम्प्लॉय, इसके बाद और भी हैं टीचिंग जॉब हैं, जैसे केवी के टीचर हैं। कुछ लोग हैं जो प्राइवेट टीचर्स होते हैं। तो तरह तरह के एम्प्लॉय होते हैं जो अपने अपने लाइवलीहुड्स के लिए, अपने अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपना जीविका चलाने के लिए इस तरह के वर्क करते हैं। तो उनके जॉब के आधार पर, उनके एम्प्लॉयमेंट में उसका जो प्रॉफिट है उसके आधार पर, या फिर वे खुद अपने रिसोर्सेज का खुद ऑनर है, उसके आधार पर उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्या क्या है? एक है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और दूसरा है एम्प्लॉयमेंट गिवन बाय समवन। एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होते हैं जो कि अपने रिसोर्सेज का खुद ही ऑनर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई मॉल है तो उसमें उस मॉल का मालिक होगा, ऑनर होगा, तो वे हो गए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और छोटी तरह से भी हम समझना चाहें तो जैसे मान लीजिए कोई फ्रूट सेलर है, उसके अपने फार्म का फ्रूट्स है, या वेजिटेबल सेलर है तो उसका अपने फार्म का वेजिटेबल्स है जिसको वो खुद ही सेल कर रहा है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया। लेकिन यदि फार्म का ऑनर कोई और है और वो डेली बेसिस पर किसी लेबर को रखता है सेल करने के लिए, तो वो हो गया एम्प्लॉयमेंट गिवन बाय समवन। ओके, लेट्स their working and living conditions are quite different. We also find a large number of people sitting in groups at the crossing. This place is called a labor chowk. आप लोग मार्केट में देखेंगे चौक पर कुछ लेबर लोग जो होते हैं, लेबर वर्क के लोग, वो खड़े रहते हैं एक जगह जहाँ से जिन्हें भी लेबर की ज़रूरत होती है, जो अपना काम किसी सर्वेंट के थ्रू कराना चाहते हैं, जैसे कि वाइट वॉश का वर्क हुआ, कोई लोड्स को ट्रक में चढ़ाना हो, उतारना हो, या फिर किसी को अपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है वगैरह, तो वहाँ उन्हें लेबर की ज़रूरत है तो वे उसी जगह से उन्हें लेते हैं। ऐसी चौक को क्या कहा जाता है? लेबर चौक। ओके, दीज पीपल आर डेली वेजेस लेबर्स। ये डेली वेजेस होते हैं लेबरर्स। They work as helpers to mason, dig at construction site, lift loads and unload truck,
in the market, etc. Let us consider some of the urban livelihoods. Now we will read about self-employment. जैसा कि मैंने बताया, in this a person is honored, a person is involved in his own business. He earns his own income. The worker is the owner of resources and sells his or her goods to earn profit. Of the above descriptions, the vegetable vendors is self-employed. Understand? Now, wages employment. Wage employment. Here, the worker gets daily wage. He or she is not the owner of the resources. He gets no other allowance apart from the daily wage. There is no fixed number of working hours. There is no provision of a formal letter. There is no job security. Domestic servants and garment workers are the example of wage employment. So children, wage employment क्या होता है? Wage employment means या तो आवर के अनुसार या फिर डे वाइज उन्हें रखा जाता है अपने वर्क के लिए, और उन्हें डे वाइज उन्हें सैलरी या जो भी है उनका 1 डे का या 2 डे का जो भी उनका सैलरी निर्धारित होता है उसके उसे दिया जाता है। अदरवाइज या फिर उन्हें आवर्स के हिसाब से, यदि वो 5 आवर का वर्क करता है तो उसके अनुसार, या फिर वो 7 आवर्स करता है उसके अनुसार, तो 1 घंटे का जितना उनका जो बनता है उनका सैलरी, उसी के अकॉर्डिंग उन्हें अपने आवर का सैलरी दिया जाता है। ओके, तो ये हो गया वेज एम्प्लॉयमेंट, दिन के अनुसार या घंटे के अनुसार। थर्ड इज रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जो रेगुलर बेसिस पर होता है। रेगुलर मतलब जो रेगुलर है उन्हें जॉब पे रखने के लिए या उन्हें जॉब से हटाने के लिए कुछ नियम होते हैं, है ना। तो ये जब ज्वाइन करते हैं उसी समय उन्हें एक लेटर दिया जाता है जिसको अपॉइंटमेंट लेटर कहा जाता है। उसमें सारा कुछ डिटेल्स, उसमें रूल और रेगुलेशन उसमें लिखे होते हैं कि आपका कितना दिन का हॉलीडे होगा या फिर जो भी आपका नियम है वो। Here employment is on a regular basis. The places of work follow rules and regulations laid down by the government. The workers get regular monthly salary. Regular monthly salary एक निश्चित डेट पर मिलता है। In addition to the salary, people get several other benefits. इसमें other benefits भी है सैलरी के अलावा, जो कि वेज एम्प्लॉयमेंट को नहीं है। उनका कोई भी अलग से कोई भी उन्हें बेनिफिट नहीं मिलता है। सच एज पेड लीव, इसमें पेड लीव भी मिलता है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट को। पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, हॉलीडेज के समय भी कोई फेस्टिवल है, हॉलीडे है, तो भी उनका सैलरी नहीं कटेगा, उन्हें पूरा सैलरी मिलेगा। प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था होती है उन्हें, ग्रेट्युटी, मेडिकल अलाउंस etc. The workers are expected to work only for a fixed number of hours. उन्हें वर्क भी अधिक नहीं करना होता है। जो निर्धारित टाइम है उनका 5 घंटे का या 7 घंटे का, 7 आवर्स या 5 आवर्स, तो उसी अनुसार उन्हें डेली वर्क करना होता है। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, the workers is given an appointment letter starting all the terms and conditions of work. वर्क स्टार्ट करने के पहले ही उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है जिसमें कि इन सारी बेनिफिट्स का उसमें जिक्र रहता है, उसमें सारा रिटन रूप से रहता है, ताकि आप पढ़ के यदि आपको जॉब पसंद है तो आप कीजिए, अदरवाइज नहीं। पीपल इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ जॉब, उन्हें जॉब की सिक्योरिटी रहती है। यदि वो एक बार जॉब में आ गए तो उन्हें इसी तरह से कभी भी हटा नहीं सकते हैं। देयर आर सेवरल फैसिलिटीज लाइक सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। उन्हें वर्क करने के लिए एक गुड एनवायरनमेंट उन्हें दिया जाता है, उन्हें एक स्टाफ रूम रहता है, मतलब जहाँ भी जिस तरह का भी जॉब है वहाँ इस तरह के वर्कर्स के लिए बैठने की, उन्हें ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी रहती है, और फिर उन्हें एक गुड एनवायरनमेंट मिलता है। ओके,
today, for today it's enough. We will continue it tomorrow.